उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस प्लांट की स्थापना होने वाली है। इस बात की घोषणा शनिवार को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। शनिवार को बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सीएम योगी प्रदेश के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि अब तक 37 प्लांट की स्थापना के लिए भूमि चयन आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा सहयोग मिल रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एनसीआर समेत कई शहरों में नवंबर माह की शुरुआत से ही स्मॉग समेत कई तरह का प्रदूषण शुरू हो जाता है। जल्द ही इसको सुधारने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लांट का मुख्य उद्देश्य केवल पर्यावरण सुधार या फिर अपशिष्ट प्रबंधन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना भी हमारा लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि इसके माध्यम से ऊर्जा के एक नए विकल्प को भी हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वेल्थ की परिकल्पना के अनुसार बायोगैस बेहतरीन विकल्प है। यह एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान तो है ही, किसानों की आमदनी बढ़ाने का माध्यम भी है। आज जो प्लांट आपके करकमलों से इनॉग्रेट होगा बदायूं में, इसकी एक और विशेषता है बड़ा प्लांट है, शायद 50 एकड़ जमीन पे है। इस पे कोई 130 या 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट में। पर ये प्लांट जो एक दिन में 14 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, और मैं समझता हूं 65 टन के करीब प्रोड्यूस करेगा हर रोज पर डे। ये पराली, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दिल्ली में मेरे जैसे लोग जो रहते हैं उनको तो इसका फर्स्ट हैंड सफर करते हैं, क्योंकि जो कुछ और स्टेट्स में हो रहा है। इसके अलावा आप 8 और प्लांट्स का शिलान्यास करेंगे। टोटल इस समय हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने शायद 37 प्लांट्स के लिए आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपना धन्यवाद। आपकी इतनी क्लियर डायरेक्शंस हैं, इनके लिए तो ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हो गया। पर हमारा एम्बिशन लेवल उत्तर प्रदेश में हमेशा थोड़ा ऊंचा रहता है, और आपने इंडिकेट किया कि आने वाले कुछ ही समय में 100 ऐसे प्लांट और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहां बनाएंगी। मंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 में। उस समय हम एथेनॉल या बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में हमारी बहुत कम सफलता थी। पिछली सरकार जो थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम 10 अपने राज्य और यूनियन टेरिटरीज में हम 5% ब्लेंडिंग करेंगे, पर 5% भी नहीं हो पाई। 2014 में हमारा ब्लेंडिंग लेवल बायोफ्यूल्स में, एथेनॉल में केवल 1.4% रहा। फिर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2022 नवंबर तक हम 10% ब्लेंडिंग कर पाएं, और बहुत खुशी और गर्व से मैं बताता हूं आपको, हमने 5 महीने पहले ही वो 10% कर लिया। और फिर जो हमारा टारगेट 20% ब्लेंडिंग का था 2030 का, उसको हमने आगे लाके 2025 का टारगेट बना दिया। इस समय हम 12% से ज्यादा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या
नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है। ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है। इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है।